अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन उस आदमी के खिलाफ लाते हैं तो जन स्वराज उसको इस्तीफा देने के लिए मजबूर करेगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। जन स्वराज अभियान 2 अक्टूबर को पार्टी का रूप लेने जा रहा है। उससे पहले प्रशांत किशोर अपनी पद यात्रा और विभिन्न बैठकों के माध्यम से जनता के सामने जन स्वराज पार्टी की रूपरेखा पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही वे यह भी बता रहे हैं कि जन स्वराज किस तरीके से दूसरे राजनीतिक दलों से अलग और बेहतर विकल्प है। इसी कड़ी में उन्होंने महत्वपूर्ण ऐलान भी किया। जी हाँ, जन स्वराज देश की पहली ऐसी पार्टी होगी जो अपने संविधान में राइट टू रिकॉल यानी कि चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुलाने का प्रावधान जोड़ेगी। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया है कि जन स्वराज अपने संविधान में यह प्रावधान जोड़ रहा है जिससे मतदाता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके कार्यकाल के आधे समय यानी कि 2.5 वर्ष के बाद हटाने का अधिकार रख सकेगी। तो एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। ऑलरेडी जन स्वराज देश का एकमात्र पहला दल होगा जो अपने संविधान में इस बात को लिख रहा है कि 2.5 वर्ष आधा टर्म बीतने के बाद, अगर ये आंकड़ा 60 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, क्योंकि अभी ये चर्चा चल रही है, एक सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्टोरेट अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन उस आदमी के खिलाफ लाते हैं तो जन स्वराज उसको इस्तीफा देने के लिए मजबूर करेगा। राइट टू रिकॉल देश में लागू नहीं है, लेकिन जन स्वराज अपने प्रतिनिधियों पर लागू करेगा। सुना आपने क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने। अगर आप राइट टू रिकॉल के बारे में बात करें तो उन्होंने बात किया और कहा कि हम जन स्वराज के संविधान में यह बात जोड़ रहे हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि जन स्वराज से जीतता है लेकिन किसी कारणवश वह जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो जनता के पास यह विकल्प होगा कि जनता उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। इसके तहत अगर एक निश्चित प्रतिशत मतदाता अपने प्रतिनिधि के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो जन स्वराज उस प्रतिनिधि को इस्तीफा देने पर मजबूर कर देगा। यह निश्चित प्रतिशत क्या होता है, इस पर जन स्वराज की संविधान सभा में अभी चर्चा चल रही है और 2 अक्टूबर को जब पार्टी की घोषणा होगी तो इस प्रावधानों को लेकर जन स्वराज बातें करेगी और इसे जोड़ा जाएगा पार्टी के अंदर जो भी नियम बनेंगे। हालांकि बता दें कि यह कानून देश में लागू नहीं है, लेकिन जन स्वराज अपने सभी प्रतिनिधियों पर इसे अनिवार्य रूप से लागू करेगा जिससे जनता के प्रतिनिधियों की जवाबदेही और भी अधिक सुनिश्चित की जा सकेगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास होगा, क्योंकि अभी पूरे देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का प्रावधान अपने पास नहीं लेकर आई है और अगर प्रशांत किशोर ऐसा लाते हैं तो वह लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आप इस एक अभियान को या एक इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।